यूपी के जनपद फर्रुखाबाद में सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही। दरअसल लापरवाही और रखरखाव के अभाव में यहां नवजात बच्चों को लगने वाली वैक्सीन वेस्ट हो रही है, जिससे मिशन इंद्रधनुष को पलीता लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। मिशन इंद्रधनुष के तहत फर्रुखाबाद जनपद में चल रहे टीकाकरण अभियान में डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस व टिटनेस के टीका डीपीटी सहित अनेक महत्वपूर्ण टीकों की 66% तक बर्बादी हो रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसमें लापरवाही के साथ ही बेईमानी भी की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वेस्टेज दिखाई गई दवाओं को बाद में निजी चिकित्सकों को ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता है। दरअसल टीके की दवा की एक वायल में कई बच्चों को लगाने लायक दवा होती है। 1-2 बच्चों को दवा का टीका लगाने के बाद शेष दवा को सुरक्षित डीप फ्रीजर में रखना होता है। इसके लिए बाकायदा कोल्ड चेन की व्यवस्था है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते इन वायलों में बची हुई दवा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया न अपनाए जाने के कारण ये कीमती दवाएं बर्बाद हो रही हैं। प्रदेश स्तर पर सभी वैक्सीन वेस्टेज का औसत लगभग 10% है। यहाँ सर्वाधिक बुरी स्थिति मोहम्मदाबाद ब्लॉक की है। यहाँ पर पोलियो में 68% वैक्सीन वेस्टेज हो रही है। अन्य ब्लॉकों की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है। वेस्टेज दिखाए गए टीकों की नर्सिंग होगी। महिला चिकित्सकों, बाल रोग विशेषज्ञों और झोला छापों तक को बिक्री कर दिए जाने की विभाग में चर्चा है। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान में टीकों की दवाई का वेस्टेज काफी अधिक आ रहा है। इस संबंध में अब टीकाकरण स्टाफ को दोबारा से ओपन वायल नीति के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वेस्टेज को कम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विभाग के मुताबिक वेस्टेज के नाम पर टीके बचाकर उनकी बिक्री की कोई शिकायत नहीं मिली है, फिर भी तथ्यों पर नजर रखी जाएगी। जो महत्वपूर्ण जो टीकाकरण है वो 12 प्रकार के हैं, मतलब 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ हमारे एंटीजन लगाए जाते हैं, जिसमें जो 12वां है जेई वो हमारे जनपद में नहीं है, वो पूर्वांचल के जनपदों में है। बाकी जो 11 जानलेवा बीमारियों के हैं, जैसे आपका BCG हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और आपका पेंटाफस्ट हो गया, रोटा वायरस हो गया, न्यूमोकोकल वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, और मीजल्स रूबेला हो गया। ये हमारे खतरनाक वायरस हैं जिनके अगेंस्ट हम टीकाकरण करते हैं और जो बच्चों की और उसकी गर्भवती महिलाओं की जान बचाने में सहायक होते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि जो एक टीका लगा है तो उसका दूसरा राउंड नहीं हो पाया, दूसरा लगा है तो तीसरा राउंड नहीं हो पाया। इस पर क्या जांच चल रही है? इसमें जैसे कुछ हमारे बच्चे एक बार टीका लग गया तो किन्हीं कारणों से वो या तो छूट गए, या उन्हें लगा कि टीका लगने के बाद बुखार आता है तो फिर दोबारा आए नहीं वो, या कहीं बाहर चले गए। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके और उनको मोबिलाइज करके उनके साथ काउंसलिंग करके हमारी कुछ टीमें जो स्पेशल काउंसलिंग करती हैं इस संबंध में, और उन्हें मोटिवेट करती हैं टीकाकरण के लिए। तो ऐसे बच्चों को टीकाकरण कराया जा रहा है। और ख़ास करके कुछ टीके ऐसे होते हैं जो 1 साल तक की रेंज में लगते हैं, कुछ 2 साल तक वाले होते हैं। तो जो छूटे हुए होते हैं तो उनको हम उसकी जो एज हमारी टीकाकरण लगाने की वहाँ तक हम कवर कर लेते हैं। पीवी का जिले का वेस्टेज 58% लगभग 6 गुना है। इसमें सर्वाधिक वेस्टेज ब्लॉक शमशाबाद में 66%, बरौन में 65% और मोहम्मदाबाद में 68% है। वहीं IPV का जनपद में औसत वेस्टेज 28% है। शमशाबाद और राजेपुर में 37%, नवाबगंज में 29%, बरौन में 40% और शहर के सिविल अस्पताल लीजीगंज में 42% IPV बर्बाद हो रही है। DPT का जनपद स्तर पर औसत वेस्टेज करीब 11% है। हालांकि शमशाबाद में यहां भी 67% और लीजीगंज में 22% बर्बादी हो रही है। पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी से सुरक्षित करता है। जनपद के ब्लॉक शमशाबाद में 25, मोहम्मदाबाद में 36 और राजेपुर में इसका 34% वेस्टेज है।
आरवीवी शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु पर 3 डोज में दी जाती है। इसका शमशाबाद 50 और मुख्यालय ब्लॉक बड़पुर की सीएचसी बरौन में 22% वेस्टेज है। टिटनेस और डिप्टीरिया की वैक्सीन टीडी का जिले में औसत वेस्टेज 30% है, जिसमें ब्लॉक शमशाबाद में 36, बरौन में 34, कमालगंज में 33 और राजेपुर में सर्वाधिक 58% वेस्टेज है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया।